देवरिया में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यहां एक पत्नी ने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी और शव को 2 टुकड़े करके उसे सूटकेस में भरकर 50 किलोमीटर दूर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी प्रेमी की तलाश में जुटी है। देवरिया में मेरठ जैसी बड़ी वारदात। नीले ड्रम के बाद सूटकेस में मिली पति की लाश। दुबई से लौटे पति की पत्नी ने की बेरहमी से हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर शव 2 टुकड़ों में काटा। देवरिया में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई। दुबई से लौटे पति की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। शव को 2 टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में भर दिया। इसके बाद सूटकेस को घर से 55 किलोमीटर दूर फेंक दिया। रविवार सुबह तरकुल्ला इलाके में किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो अंदर शव देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। देखिए, थाना तरकुलवा का गांव पकड़ी छापर पटखौली है। यहाँ आज लगभग 11 बजे सूचना मिली कि एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 के ऊपर है और सिर के आसपास थोड़ी चोटों के निशान है। शव की पहचान कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और घटनास्थल का मुआयना फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम ने कर लिया है और इसके बाद इस नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई तथा आदमी विधि कार्रवाई प्रचलित है। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई गलती कर बैठता है। यहाँ आरोपी पत्नी ने भी एक गलती कर दी थी। उसने पति को उसी ट्रॉली बैग में भरा जिसे वह दुबई से लेकर आया था। ट्रॉली बैग में एयरपोर्ट का बारकोड लगा हुआ था। उससे शव की पहचान नौशाद अहमद के तौर पर हुई। 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान्ड वे में। पुलिस नौशाद के घर मईल थाना क्षेत्र के भटौली गांव पहुंची तो पत्नी राजिया ने पति के लापता होने की कहानी सुनाई। वह जोर जोर से खुद रोने लगी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने घर के अंदर तलाशी ली तो सारी तस्वीर साफ हो गई। कई जगह खून के निशान मिले। पुलिस ने पत्नी राजिया को हिरासत में ले लिया। सख्ती की तो वह टूट गई। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की बात कबूल कर ली। पत्नी ने बताया कि उसका भांजे रोमान के साथ संबंध है। पति उन दोनों के बीच बाधक बन रहा था, लिहाजा भांजे के साथ मिलकर पति को मार डाला। आरोपी भांजा रोमान फरार है। मेरठ की घटना अभी शांत ही नहीं हुआ। एक देवरिया जनपद के मैल थाना अंतर्गत भटौली गांव का घटना सबके दिलों को झकझोर दिया। जैसा कि मैं जहां खड़ा हूं ग्राउंड जीरो से, जो मेरे पीछे जो घर दिख रहा है, इसी घर के अंदर नौशाद नामक व्यक्ति की पत्नी द्वारा उसके प्रेमी द्वारा टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में डालकर यहां से 50 किलोमीटर दूरी दूसरे थाने अंतर्गत खेत झंझाड़ में फेंक दिया गया था। लेकिन कहा जाता है अपराधी अपराध तो करता है लेकिन कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। ये बात सत्य साबित हुआ। जिस सूटकेस में आनंद फानंद में जिस ट्रॉली बैग में उन्होंने पैक किया था, उसी में नौशाद का पासपोर्ट मिल गया पुलिस को, जिसके जरिए पुलिस ने नौशाद के घर पहुंचते हैं और नौशाद के बारे में जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि
पति की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी है। और पत्नी का प्रेमी जो उसका भांजा लगता था पद में, वो दोनों मिलकर नौशाद को मौत के घाट उतार देते हैं। जब इसकी सूचना पूरे गांव में फैलती है तो मानिए जैसे हैजा की तरह पूरे गांव के लोगों में यह चर्चा का विषय बन जाता है। नौशाद और राजिया की 6 साल की एक बेटी आतिफा है। वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह कह रहे हैं कि बहू के चक्कर में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं ससुराल में थी, मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे भाई का हादसा हो गया है, उनको सूटकेस में काट कर फेंक दिया गया है। तो हम एकदम 100% श्योर ये बोलेंगे कि उनकी पत्नी और उसका जो जिससे अफेयर है, जो उसका आशिक है, वही दोनों मिलके मारे हैं। हमको फांसी की सजा चाहिए, खून का बदला खून चाहिए बस। ऐसा घटना घट गया है जो लड़का का इस तरह का उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है। वो लड़का बहुत शरीफ और अच्छे अंदाज में रहने वाला था। और ये पुलिस भी आई थी, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लोग आए थे छानबीन से। अब लोग वो अपना पता करेंगे कि क्या क्या हुआ है नहीं हुआ है। और इससे पूरे गांव को लोग दुखी हैं, परेशान हाल में हैं। ये घटना किस तरह घट गया है ये समझना आसान बात नहीं है। ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कार्रवाई कर रही है। नौशाद दुबई में ड्राइवर था। वह 10 दिन पहले ही घर आया था। रविवार सुबह 8 बजे तरकुलवा के पटखौली गांव के जितेंद्र गिरी अपने खेत पहुंचे। वहां एक ट्रॉली बैग पड़ा था। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास का इलाका बैरिकेड कर दिया। एएसपी अरविंद वर्मा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रॉली बैग खोला तो उसमें युवक के 2 टुकड़ों में लाश थी। कमर से सिर तक के हिस्से को प्लास्टिक में लपेटा गया था। कमर से पैर तक का हिस्सा बोरे में था। सिर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। पुलिस ने पूरा बैग चेक किया लेकिन शिनाख्त हो पाए ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद एएसपी की निगाह ट्रॉली बैग में लगे बारकोड पर पड़ी। यह बारकोड एयरपोर्ट पर एंट्री के समय लगाया जाता है। पुलिस ने तुरंत एयरपोर्ट के अफसरों से बात की। कुछ ही देर में बैग पर लगे बारकोड की डिटेल से शव की शिनाख्त नौशाद के रूप में की गई। ट्रॉली बैग से कुछ ही दूरी पर एक विदेशी सिम कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस नौशाद के घर पहुंची। पत्नी राजिया से पूछताछ की। वह पहले तो पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस ने शक होने पर घर की तलाशी ली तो खून लगा एक और सूटकेस मिला। इसके बाद राजिया से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में राजिया ने बताया कि शनिवार रात नौशाद को नशा कराया। जब वह पूरी तरह नशे में धुत हो गया तो भांजे को बुला लिया। पहले नौशाद की गला दबाकर हत्या की। शव की पहचान न हो पाए इसलिए उसने नुकीले हथियार से शव को छत विच्छत किया। घर में 2 सूटकेस थे। पहले शव को छोटे सूटकेस में डालने की कोशिश की। उसमें शव न आ पाने पर राजिया और रुमान इसे बड़े सूटकेस में भरने लगे। बड़े सूटकेस में भी शव नहीं आ रहा था। इसके बाद दोनों ने नौशाद के शव को 2 टुकड़ों में काटा, फिर बड़े सूटकेस में भरा। वारदात के वक्त घर में सिर्फ 6 साल की बेटी और बुजुर्ग पिता थे। पिता घर के बाहरी हिस्से में रहते हैं। ऐसे में उनको कुछ पता नहीं चल पाया। बच्ची को पत्नी ने एक कमरे में सुलाकर कमरा बंद कर दिया था। पुलिस ने बताया कि घर में नौशाद की हत्या के बाद शव को 55 किलोमीटर दूर फेंका गया। जांच में पता चला कि प्रेमी रुमान ने शव को ठिकाने लगाया। वह ट्रक चलाता है। शव को वह कहां कैसे ले गया इसका पता लगाया जा रहा है। जहां गांव के लोग इसे बात को सुनकर नौशाद के बारे में कहते हैं कि नौशाद बहुत अच्छा लड़का था, ना किसी चीज का नशा करता था, ना किसी से झगड़ा और विवाद था। लेकिन यह भी बताया जाता है कि नौशाद और उसकी पत्नी में कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर, इसी प्रेम प्रसंग को लेकर थाने तक मामला पहुंचा था। लेकिन फिर सुलह समझौता करा के और फिर वो अपने पत्नी के साथ रहने लगा। जब वो बाहर से, विदेश से जब घर आता है, घर आने के बाद तीसरे या चौथे दिन रात में उसके साथ एक घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि राजिया ने बेहद चालाकी से साजिश की थी। हालांकि वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए बारकोड का मतलब नहीं समझ पाई। जल्दबाजी में उसने बैग में बारकोड को नहीं हटाया। रविवार सुबह नौशाद के पिता ने जब बेटे के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वह रात में ही कहीं चले गए थे। 1 साल पहले भी नौशाद दुबई से आया था। तब उसे पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला था। मामले को लेकर के गांव में पंचायत हुई। इसमें तय हुआ कि पत्नी अब प्रेमी से नहीं मिलेगी।
लेकिन नौशाद के दुबई जाने के बाद दोनों फिर से मिलने लगे थे। गांव के लोगों का कहना था कि नौशाद का व्यवहार अच्छा था। पत्नी के अफेयर पता चलने के बाद भी उसे कबूल कर लिया था। पत्नी ने जिस तरह खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। यहां तक कि घर वाले बताते हैं कि नौशाद को मारने वाला केवल उसकी पत्नी नहीं है और उसका प्रेमी नहीं है, प्रेमी के साथ और भी साजिश करने वाले लोग भी जुड़े हैं। अगर पुलिस गहन सही से जांच की तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम उभर के आएगा। देखना यह है कि क्या ये मेरठ वाली घटना की तरह देवरिया की घटना को पुलिस सही रूप से अंजाम देगी जांच करने में, या ऐसे ही बंद बिस्तर में छोड़ दिया जाएगा। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।